हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 11 जनवरी 2023। 11 जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 का सी, 10 जनवरी को हाल ही में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को हिंदी के महत्व को चिन्हित करने और एक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इसे 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली जाने की वर्षगांठ के रूप में शुरू किया गया था। 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए एक समिति बनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए, लद्दाख में। जी दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख राज्य में संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए एक समिति बनाई गई। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी लद्दाख में। केंद्र सरकार ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में 17 सदस्य समिति का गठन किया गया था और समिति लद्दाख के भौगोलिक और सामरिक महत्व को देखते हुए संस्कृति और भाषा के संरक्षण पर चर्चा करेगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर और मशाल का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर और मशाल का अनावरण किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा वी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा युवा खेलों के 5वें संस्करण के लिए गान, शुभंकर और एक स्मार्ट मशाल का अनावरण किया गया। इसमें ड्रोन द्वारा दौड़ता हुआ चीता भारत और मध्य प्रदेश के नक्शे और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की आकृति बनाई गई। खेलों का आयोजन 30 जनवरी से मध्य प्रदेश के 8 जिलों में होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए किस राज्य ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए, केरल। ये दोस्तों, हाल ही में मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए केरल राज्य ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। केरल मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के श्रमिकों को पेंशन और चिकित्सा सहायता जैसे लाभ प्रदान करने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ केरल देश में रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया। योजना से मनरेगा के कम से कम 26.71 लाख मजदूरों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सीरियम एविएशन एनालिटिक्स ने 2022 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में भारत के किस हवाई अड्डे को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा को हाल ही में सीरियम एविएशन एनालिटिक्स ने 2022 के शीर्ष प्रदर्शन
वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में भारत के 2 हवाई अड्डों को शामिल कर लिया है। तो पहला हवाई अड्डा है दिल्ली हवाई अड्डा और दूसरा बेंगलुरु हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। सीरियम एविएशन एनालिटिक्स ने 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची जारी की, जिसमें बेंगलोर का कैंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्रमशः दूसरे और 7वें स्थान पर रहे। टोक्यो जापान में हनेडा हवाई अड्डा सूची में पहले स्थान पर है। जो दोस्तों जापान का हनेडा हवाई अड्डा सूची में पहले स्थान पर है। सीरियम एनालिटिक्स हर साल दुनिया भर में एयरलाइंस और हवाई अड्डों के लिए अपनी ऑन टाइम परफॉर्मेंस रैंकिंग प्रकाशित करता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में डीपीई सर्वेक्षण 2021-22 में सेवा क्षेत्र में पावर ग्रिड को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए, पहला स्थान। हाल ही में डीपीई सर्वेक्षण 2021-22 में सेवा क्षेत्र में पावर ग्रिड को पहला स्थान मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जनवरी 2023 में सभी श्रेणियों में से सर्विस सेक्टर श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया। सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीई वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 में परिणाम प्रकाशित किए गए थे। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड को 23 अक्टूबर 1989 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शामिल किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, 2024 तक। जी दोस्तों भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि ओडिशा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र अक्टूबर 2024 तक तैयार हो जाएगा। यूरिया का उत्पादन करने के लिए कोयला का उपयोग वैकल्पिक रूप से गैसीकरण जैसी तकनीकों में करने से भी कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने एक नए अभियान के लिए किसे साइन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का वी, सूर्य कुमार यादव को हाल ही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने एक अभियान के तहत सूर्य कुमार यादव का साइन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा वी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ, जिसमें सूर्य कुमार यादव हैं, अपने 360 वित्तीय सुरक्षा की लॉन्च की घोषणा की है। कंपनी किसी भी दुर्भाग्य घटना, गंभीर बीमारी और दुर्घटना के खिलाफ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करती है। सूर्य कुमार अपने अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण के बाद से सफ़ेद गेंद के प्रारूप में एक निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं। आपको मैं बता दूं तो 360 का डिग्री का मतलब ये है कि सूर्य कुमार जब अपना परफॉर्म में आते हैं या खेलने आते हैं तो वो 360 का मतलब ये है कि वो चारों तरफ अपनी बल्लेबाजी के लिए फेमस है, यानी कि चारों तरफ, यानी कि 360 डिग्री में कहीं पर भी वो चौका या छक्के मारने के लिए तत्पर रहते हैं या मार देते हैं। ठीक है, तो इसका है 360 डिग्री का मतलब ये है। ऐसे आईसीआईसीआई बैंक प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने 360 वित्तीय सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनाया है, यानी कि दुर्भाग्य घटना कहीं भी बीमारी हो जाती है तो 360 डिग्री की यानी चारों तरफ से आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसे सूर्य कुमार यादव को इसी के तहत 360 के तहत इसी के लिए साइन किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने अपना चिप्स अधिनियम पारित किया है जिसमें चिप निर्माताओं को टैक्स क्रेडिट की पेशकश की है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी, ताइवान। हाल ही में ताइवान देश ने अपना चिप्स
अधिनियम पारित किया है जिसमें चिप निर्माताओं को टैक्स क्रेडिट की पेशकश की है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। ताइवान ने नया चिप्स अधिनियम पारित किया है जो स्थानीय चिप फर्मों को अपने वार्षिक अनुसंधान और विकास व्यय का 25% टैक्स क्रेडिट में बदलने की अनुमति देता है। ताइवान में चिप कंपनियां उन्नत प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों के लिए एक नए उपकरण खरीदने की वार्षिक लागत 5% पर टैक्स क्रेडिट का दावा भी कर सकती है। हालांकि अर्जित कोई भी क्रेडिट कुल वार्षिक आय करों के 50% से अधिक नहीं हो सकता। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में चेतन शर्मा को किस बोर्ड की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए। बीसीसीआई ने हाल ही में चेतन शर्मा को बोर्ड की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चेतन शर्मा को वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। वह एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए तेज गेंदबाज के रूप में टेस्ट और वनडे खेली। वह ओडीआई विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले पहले व्यक्ति थे और 1987 में रिलायंस विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी। बीसीसीआई के अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, इससे पहले थे सौरभ गांगुली। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी। सुरेंद्र चावला को हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, सुरेंद्र चावला। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जनवरी 2023 में सुरेंद्र चावला को अपना प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। चावला आरबीएल बैंक के साथ काम कर रहे थे जहां उन्होंने शाखा बैंकिंग के प्रमुख के रूप में कार्य किया और काशा आधार शुल्क राजस्व और चैनलों में क्रॉस सेलिंग का विस्तार करने के क्षेत्र में कार्य किया। पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई और पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी। टालोन ग्रिक्सपुर ने हाल ही में महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीत लिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि टालोन ग्रिक्सपुर ने। नीदरलैंड के टालोन ग्रिक्सपुर ने पुणे में पुरुष एकल वर्ग में अपना पहला एटीपी वर्ल्ड टूर खिताब जीता। उन्होंने फ्रांस के बेंजामिन वोंजी को हराकर अपना पहला एटीपी वर्ल्ड टूर खिताब जीता। यह एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल एटीपी के 250 आयोजनों का 27वां संस्करण था जो भारत में खेला जाने वाला एकमात्र एटीपी टूर्नामेंट था और 2 से 7 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में आरबीआई द्वारा ग्रीन बॉन्ड की नीलामी 8,000 करोड़ रुपए की कितने हिस्सों में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए 2। जी दोस्तों, हाल ही में आरबीआई द्वारा ग्रीन बॉन्ड की नीलामी 8,000 करोड़ रुपए की 2 हिस्सों में की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने घोषणा की है कि पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड एसजीआरबी यानी कि 25 जनवरी और 9 फरवरी 2023 को प्रत्येक 8,000 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में जारी किया जाएगा। ये बॉन्ड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए जारी किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा जारी की थी। इसे इसके कुल बाजार आधार के हिस्से के रूप में जारी किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए किस राज्य ने ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी, तमिलनाडु। जी दोस्तों, हाल ही में मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए तमिलनाडु राज्य ने ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर होगा सी।
तमिलनाडु 1000 करोड़ रुपए के ग्रीन शू विकल्प के साथ 1000 करोड़ रुपए की ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कर रहा है। फंड 10 साल की अवधि के लिए बनाया जाएगा, जो 2 साल के विस्तार के अधीन होगा। यह जलवायु परिवर्तन पहल, शमन और ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करेगा। कोष विकास वित्त संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कोष आदि से आवश्यक संसाधन जुटाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में महाराष्ट्र के एक जिले की पुलिस ने बेस्ट पुलिस यूनिट का पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी, उपयुक्त दोनों। जी, नागपुर और जालना ने हाल ही में महाराष्ट्र जिले की पुलिस ने बेस्ट पुलिस यूनिट का पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जालना जिला पुलिस और नागपुर शहर की पुलिस ने विभिन्न वर्गों के तहत राज्यों में 2021 के लिए बेस्ट पुलिस यूनिट का पुरस्कार जीता। उन्होंने कानूनी व्यवस्था बनाए रखने, आधुनिक तकनीक का उपयोग करने, सामुदायिक पुलिसिंग और प्रशासन विकसित करने के लिए पुरस्कार जीता। जालना पुलिस को क्लास ए और नागपुर पुलिस को क्लास बी में पुरस्कार मिला। कक्षा ए में रायगढ़ पुलिस को द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार मिला। इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जनहित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।